परम ज्योति समम समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णौ गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री विनम्र सागर जी महाराज की, मुनि संघ की। आपने कभी हीरा देखा हो तो हीरा का मल्टी डायमेंशियल फेस होता है। उसमें जितने कट लगते हैं, उस कट में जितनी क्लियरिटी होती है, जितना उसका कैरेट होता है, उसके हिसाब से 6C चलते हैं। एक हीरे में कैरेट होता है, क्लियरिटी होती है, क्वालिटी होती है। जितना साफ सुथरा रहता है और जितना फेसेबल रहता है, उतनी उसकी कीमत बढ़ती है। आचार्य जी ने पहली बार जब हीरा देखा सोनी जी की नसिया में, सेठ भागचंद जी सोनी जी के हाथ में, तो उन्होंने दिखाया कि ये ऐसा हीरा है। आचार्य जी ने ज़्यादा देखा नहीं, एक झलक देखी और बस चिंतन करने लगे। फिर चिंतन करने के बाद गुरुदेव का नसीराबाद में एक प्रवचन था। नसीराबाद का जो प्रवचन था, वही प्रवचन मैं आज पुनः आपके बीच में रख रहा हूँ, क्योंकि मुझको मुझसे अच्छा गुरु की बात कहने में आनंद आता है। आचार्य जी कहते हैं धर्म का भी मल्टी डायमेंशियल फेस होता है। मल्टी डायमेंशियल फेस में क्या होता है? सिर्फ पूजा करने से, माला फेर लेने से, सिर्फ मंदिर चले जाने से आप धर्मात्मा हो जाएंगे, ये धर्मात्मा होने का पूरा प्रमाण पत्र नहीं है। थोड़ा सा प्रमाण पत्र में ये कुछ एक्टिविटी भी शामिल है, लेकिन पूरा प्रमाण पत्र नहीं है। गुरुवर कहते हैं व्यवहार धर्म भी होता है और निश्चय धर्म भी होता है। व्यवहार धर्म क्या महाराज? व्यवहार धर्म जिसका आश्रय लेकर के निश्चय धर्म का पालन किया जाता है। कल एक प्रश्न आया था संध्या के समय कि द्रव्य से मुनि बनने पर क्या मिलता है। शाम को सामायिक के समय चिंतन और कर रहा था, मैं उसमें चिंतन और जा रहा था अंदर। फिर बाद में वो बात आई कि द्रव्य से मुनि बनने वाले 9वें ग्रहवेयक तक चले जाते हैं। 9वें ग्रहवेयक तक जाकर के वो जो साधना करते हैं, हमने द्रव्य मुनि को कल सामायिक में कई बार चिंतन में लाया। अंतिम ग्रीवक की लौह तक पायो अनंत बिरिया पद, पर सम्यक ज्ञान न लाधो, दुर्लभ निज में मुनि साधो। इस बात को मैं सोचता रहा, फिर ये भी सोचता रहा कि एक सम्यक दृष्टि श्रावक है, कितना भी जोर मार ले 16 स्वर्ग से ऊपर नहीं जा सकता। एक द्रव्यलिंगी मुनि है, द्रव्यलिंगी है, भावलिंग क्या अपेक्षा रखता है? सम्यक दर्शन की। मान लीजिए सम्यक दर्शन उस मुनि के पास नहीं भी है, लेकिन बहिरंग से द्रव्य चारित्र का निर्दोष पालन करता है। उस निर्दोष द्रव्य चारित्र का पालन करके
वो कहाँ तक पहुँचता है? 9वें ग्रैवेयक तक। 9वें ग्रैवेयक तक जाकर के वो जिस प्रकार के सुख की अनुभूति करता है, क्या उस सुख की अनुभूति एक सम्यक दृष्टि शावक 16 स्वर्ग में रह करके कर सकता है? 16वें स्वर्ग तक जो है, आप जिस तरीके का सम्यक दृष्टि सुख भोगता है, क्या वह मिथ्या दृष्टि मुनि 9वें ग्रैवेयक तक जाने के बाद क्या उसके और इसके सुख एक हैं? नहीं है महाराज। आगम ग्रंथ को टटोल के देखने पर उदाहरण ऐसे कई दिखाई देते हैं। वे मुनिराज जिनको घानी में पेला जा रहा है, द्रव्य चारित्र का निर्दोष पालन करते हैं, घानी में पेल रहे हैं। कल्पना करो ना, एक बार कल्पना करो, उस साधु के पुरुषार्थ में किस बात की कमी है? क्या नहीं करते होंगे वे मुनिराज? सामायिक करते होंगे, ध्यान करते होंगे, एकासन करते होंगे, उपवास करते होंगे, नियमित 2 महीने के अंदर केशलोच कर लेते होंगे, पद विहार करते होंगे, उग्र गर्मी सहते होंगे, क्या क्या नहीं करते होंगे। लेकिन एक शब्द दिमाग में बहुत गहराई पे रखा गया, अरे ये तो द्रव्यलिंगी है, भावलिंगी को मोक्ष होता है। ये बात आपके हमारे दिमाग में भी बैठी थी। कल वो प्रश्न नहीं उठा होता तो शायद सामायिक में उसकी गहराई को मैं छू नहीं पाता। ध्यान में बैठ करके उन मुनिराज का चिंतन कर रहा था। गन्ने के रस की जैसी मशीन होती है, ऐसे ही बड़ी बड़ी मशीनों में जिसको बैल, मोटे मोटे बैल चला रहे थे, उन गन्ने के रस निकलने वाली जैसी बड़ी मशीनों में उन मुनिराज को बीच में धर करके पेल दिया गया। 1-2 नहीं, कितने? 700 मुनिराजों को पेल दिया गया। वे उस गन्ने के रस की मशीन के बीच में 2 लोहे के घूमते हुए चक्रों के बीच में जहां पर छोटे छोटे कांटे निकाले हैं, उसमें एक दिगंबर मुनिराज को पेल दिया गया। पेलने पर पहली बार में, गन्ना तो 3 बार पेलने पर रस देता है, लेकिन अगर किसी जीव को, सजीव को उसमें डाल दिया जाए तो दोबारा उसका रस निकालने की जरूरत नहीं पड़ती बंधुओं, पहली बार में ही प्राणांत हो जाता है। वे मुनिराज, कल्पना करिए एक बार आंख बंद करके, एक बार, वे मुनिराज द्रव्यलिंगी है। द्रव्यलिंगी मुनिराज को घानी में पेल दिया गया। पेले जाने पर आगम कहता है, उफ तक नहीं करी उनने, पेल दो मुझे, मैं इस शरीर का नहीं हूं, ये शरीर मेरा नहीं है। जब इतनी गहरी भावना द्रव्यलिंग का पालन करने के साथ है, तो फिर प्रश्न उठता है कि मिथ्या दर्शन को नाश क्यों नहीं कर पा रहा? जब इतना ऊंचा चारित्र का पालन कर रहा है, फिर सम्यक को प्राप्त क्यों नहीं कर पा रहा है? उत्तर मात्र एक होता है कि कुछ कर्म ऐसे होते हैं बंधुओं, जिनका इतना सूक्ष्म परिणमन होता है, उस सूक्ष्म परिणमन में जीव की दृष्टि नहीं जाती। उसमें जीव का पुरुषार्थ कमजोर है, ऐसा नहीं। पुरुषार्थ तो इतना गजब का है कि 9वें ग्रैवेयक तक गए उस साधना के बल पर, वहां पर जाकर के सुख भोग रहे हैं। अब वो भी थोड़ा सुख नहीं है, गृहस्थों जैसा सुख नहीं है, 16 स्वर्गों जैसा सुख नहीं है। 9वें ग्रैवेयक का सुख अलग है, वहां पर मुनि ही जा सकते हैं, मुनिचर्या करने वाले जीव ही वहां पर पहुंचते हैं, सम्यक दृष्टि भी और मिथ्या दृष्टि भी। लेकिन 9वें ग्रैवेयक तक जाने का जो पुरुषार्थ कर रहा है, वो व्यक्ति सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के पुरुषार्थ में कहां पर चूक गया, ये पता नहीं चलता। तो आचार्य कहते हैं कि ऐसा सूक्ष्म परिणमन होता है। सम्यक्तम वस्तुतः सूक्ष्मम केवल ज्ञान गोचरो, ये पंक्ति है ग्रंथों में लिखी है। सम्यक्तम, सम्यक तो कैसा है? वस्तुतः इतना सूक्ष्म है। कैसा सूक्ष्म है?
गुरुवर कहते हैं बस ऐसा सूक्ष्म समझो कि तुमने गाय का दूध निकाल करके गर्म करके बहुत अच्छे तरीके से उबाल करके गर्मी के दिनों में फ्रिज के ऊपर ठंडा होने रख दिया शाम के समय, और सुबह सो कर के उठे तो सोचा होगा आपने कि दूध की बड़ी मलाई होगी गहरी, क्योंकि भैंस का 5 लीटर दूध था, मोटी मलाई पड़ी होगी, निकाल करके किनारे रख देंगे। हम मलाई बोल रहे हैं, महिलाओं की आंख में सही में मलाई झूमने लगी, ऐसे उंगली जाएंगे, ऐसे उठाएंगे, ऐसे डालेंगे, देखो गति कहाँ दिमाग चला जाता है। लेकिन जैसे ही खोल करके देखा तो दूध का दही जमा मिला। होता है कि नहीं, अपने आप भी दही जमता है कि नहीं जमता? जम जाता है महाराज। कैसे जम जाता है? बोले पता नहीं कौन सा निमित्त मिल गया महाराज। हो सकता है उसी बर्तन में हींग की दाल बखारी होगी, हींग की बगरी दाल में उसी बर्तन में बाद में दूध धर दिया, हींग ने दूध को दही के रूप में परिणमित कर दिया। अगर ये परिणमन भी ना दिखे तो फिर फ्रिज के ऊपर जहाँ पर दूध रखा था उसी स्थान पर बगल में थोड़ी दूर पर दही का बर्तन रखा था, उसकी गंध से भी दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। हर बार दूध में दही जमाने के लिए जामन डालने की जरूरत पड़ती हो ऐसा नहीं होता। अब वो दूध है, वह दूध बगल में रखे हुए दही के पात्र की गंध मात्र से अपने को परिणमित कर रहा है। कितना सूक्ष्म परिणमन है। इस सूक्ष्म परिणमन को क्या हम अपनी आंखों से देख सकते हैं? नहीं देख सकते। जब पूरा का पूरा द्रव्य दूध से दही में परिवर्तित हो जाता है तब समझ में आता है कि इसका परिणमन हो गया। जब केवल ज्ञान के ज्ञान में दिखती है वो बात कि ये इतना पुरुषार्थ करने के बाद भी सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं कर पाया, लेकिन 9वें ग्रहवेयक तक चला गया, उस मुनि के पुरुषार्थ में किसी बात की कमी नहीं है। उस मुनि ने अपने जीवन की बाजी दांव में लगा करके महाव्रतों की रक्षा करी, लेकिन कर्म का ऐसा सूक्ष्म परिणमन है जिसके ऊपर उसकी दृष्टि जाने के बावजूद नहीं पहुंच पा रही। जैसे जब आप दही में जामन डालने के बाद आंख खोल के देखते रहेंगे आपको उसमें परिणमन दिखाई नहीं देता, 8 घंटे बाद फल दिखाई देता है। परिणमन दिख जाए, देखो ये दूध का दही हो गया, ये दही हो गया, ये दही हो गया, ये दही हो गया, ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। जैसे ठीक ऐसे ही किसी भी व्यक्ति का मिथ्यात्व कब टूटता है, कैसे टूटता है, किन कारणों से टूटता है, इसका परिणमन किसी को दिखाई नहीं देता। रामचंद्र जी जब केवली के पास जाकर के पूछते हैं मेरी क्या होना है, मैं भव्य हूं, जब केवल ज्ञानी के ज्ञान में वो बात झलकती है कि हाँ आप भव्य हैं, इसी भव से निर्वाण प्राप्त करेंगे, तब समझ में आता है कि सम्यक दर्शन, छायिक सम्यक दर्शन होने के बावजूद छायिक सम्यक दृष्टि को ये बात तक पता नहीं रहती कि मैं भव्य हूं कि अभव्य हूं। मतलब उस बात से वो बिल्कुल अगोचर है। अब जब हमें पता नहीं कि हमारे अंदर सम्यक दर्शन का परमाणु है कि मिथ्या दर्शन का, लेकिन एक महान आचार्य की संगति मिल जाए और हम निर्दोष चारित्र का पालन करने लगे, उस चारित्र का पालन करते वक्त सामने वाला अपने ज्ञान के क्षयोपशम से किसी दिगंबर मुनिराज को द्रव्यलिंगी घोषित कर दे, उसकी आंखों में वो चश्मा कहां से आया? पूछना चाहता हूं, जब केवल ज्ञान के ज्ञान में जो बात झलकती थी वो बात तुम्हारे ज्ञान में कैसे झलक गई? और उन्होंने, उन पूरे लोगों ने मिल करके जो दिन भर किताबों में डूबे रहते हैं, दुनिया के जितने मुनिराज हैं सबको द्रव्यलिंगी लाइन से घोषित कर दिया, एक भी भावलिंगी नहीं दिखा।
उनके भावलिंगी चश्मा पहन करके, कपड़े पहन करके बैठे हुए दिखे, लेकिन दिगंबर मुद्रा वाले भावलिंगी उनको नहीं दिखे। आचार्य कुंद भगवान ने कहा है, ये भावलिंग पकड़ना आपके बस की बात नहीं है, लेकिन उनने घोषणा कर दी और उन्होंने ये बात सिखाई कि द्रव्य लिंग का पालन करके अंतिम ग्रीवक की लौहद पायो अनंत बिरिया पद। अनंत बिरिया पद मान लो, द्रव्य लिंग का पुरुषार्थ करके 9वीं ग्रीवक तक कोई जीव गया है, क्या वो सामान्य है? उसकी साधना सामान्य है? उसका कुछ सामान्य नहीं है, लेकिन हजारों बार पुरुषार्थ किया है उस जीव ने मुक्ति को पाने का। इससे पता चलता है कि सम्यक दर्शन की दुर्लभता कितनी गहरी है, वो कितना गहरा है सम्यक दर्शन, जिसकी हम जरा सी बात करके किसी को सम्यक दृष्टि और किसी को मिथ्या दृष्टि घोषित कर देते हैं। ये सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन ना हमारी ना आपकी आंख में पकड़ में आने वाला नहीं है। उन स्थूल भद्र जी को देखिएगा, आगम ग्रंथ दिगंबरों को क्या कहता है उनके बारे में। जब उन्होंने 10 पूर्व का ज्ञान प्राप्त करने के बाद विद्या का प्रयोग करके सिंह बन करके गुफा में बैठे मिले, आचार्य भद्रभाऊ स्वामी ने कहा, आगे की शिक्षा तुमको नहीं दी जा सकती। क्यों? क्योंकि अभव्य का प्रवेश यहीं तक संभव है। आप बात करते हैं द्रव्यलिंगी की, बात करते हैं भावलिंगी की, आप बात करते हैं सम्यक दर्शन की, आप बात करते हैं मिथ्या दर्शन की, आप बात करिए चारित्र की। चारित्र की बात कैसे करिए महाराज? चरणान योग का मुनि देखिए इस पूरी दृष्टि सृष्टि पर। आप अगर करणान योग या द्रव्यान योग का मुनि देखेंगे तो द्रव्यान योग का मुनि देखने का पैमाना आपकी आंख में नहीं है। हम कैसे कह सकते हैं कि सामने बैठे मुनिराज मिथ्या दृष्टि हैं और द्रव्यलिंगी हैं? ये दो विशेषण लगाना किसी के बस की बात नहीं है। द्रव्य चारित्र क्या कमाल करता है तो आपकी आंख में दिखाई दे रहा है कि निर्दोष द्रव्य चारित्र का पालन करके अनेक शक्तियों के स्वामी बन जाते हैं। वो रूप परावर्तनी विद्या सिद्ध कर ली द्रव्य चारित्र का पालन करके, और विद्याओं का सहारा लेकर के वो मुनि शेर बन करके गुफा में बैठ करके ध्यान में बैठा है। बिल्कुल मैं देखना चाहता हूं कि मैं शेर बन करके ध्यान में बैठूंगा तो कैसा लगूंगा। वो वहां पर प्रयोग कर बैठे। कितना गहरा है द्रव्य चारित्र, है ना? लेकिन हमारे दिमाग में इतनी बार भूसा भरा गया, द्रव्यलिंगी 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 द्रव्यलिंगी, तो हमने हर साधु को द्रव्यलिंगी देखना शुरू कर दिया। द्रव्यलिंगी और भावलिंगी में क्या है महाराज? एक कारिका साथ में रखते हैं, विषयासा वसातीतो निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपह रखता तपस्वी स प्रशस्यते। ये गाथा रखते हैं जब हम बीच में, तो इस गाथा के अंतिम शब्द में जाइएगा, स तपस्वी प्रशस्यते। उन गुरुओं की मैं प्रशंसा करता हूं। वे गुरु कैसे हैं? विषय आशा वसातीतो, विषयों की आशा के वश में नहीं है, उनको पार कर गए हैं। निरारंभो परिग्रह, आरंभ और परिग्रह से दूर हैं। और कैसे हैं? ज्ञान ध्यान तपह रखता, जिनका देह जिनका मन ज्ञान में ध्यान में लगा हुआ है, ऐसे गुरु की प्रशंसा करता हूं। किस लिए? वंदे तद्गुण लब्धे, उन गुणों की मैं भी प्राप्ति कर सकूं। 22 कैरेट का गोल्ड, 24 कैरेट का गोल्ड, 20 कैरेट का गोल्ड पहनते हैं हाथ में कि नहीं पहनते? 20 कैरेट भी पहनते होंगे। 18 कैरेट का पहनने पर 18 कैरेट के गोल्ड वालों में तांबा अलग दिखाई देता है और सोने की चमक बिल्कुल फीकी पड़ जाती है। तो बाहर से 18 कैरेट वाले दिखाई देते हैं। कैसे? बाहर से साधु रूप में दिखाई देते हैं योगी में, अंदर भोगी रूप में दिखाई देते हैं। वे 18 कैरेट वाले हैं। 18 कैरेट वाले में अलग अलग सब दिखाई देगा। आने से पहले संदेशा भेज देंगे, एसी लगा देना भैया 2 कमरे में, ध्यान रखना। 18 कैरेट इस तरीके की बात कर सकता है।
18 कैरेट वाले एसी की बात कर सकते हैं, कमोड की बात कर सकते हैं। 18 कैरेट वाले सामने गैस जला करके गरम रोटी खाने की बात कर सकते हैं। इसमें बाहर से वो दिखते हैं साधु के जैसे, अंदर से तितिक्षा के भाव से बिल्कुल शून्य मिलते हैं। इनकी तो बात नहीं कर रहे। कुछ भी पद और किसी भी प्रतिष्ठा में ऐसे पुरुषों को बैठा भी दीजिएगा, इनको खुद अनुभूति नहीं होगी। आचार्य भी बना देंगे ना ऐसे लोगों को, जो लोग एसी में बैठ करके, जो लोग गरम रोटी सामने सब्जी बनवा करके मेन्यू दे करके, जो लोग सामने से आकर के पहले बोल देते हैं कमोड अटैच है कि नहीं है। सोचिए, धवला ग्रंथ बगल में रखा होगा, वहीं पे कमोड रखी होगी, वहां पर जाते होंगे। ये 18 कैरेट के गोल्ड वाले लोग हैं, जिसमें बहिर्लिंग अलग दिखता है और अंदर का भोगीपना बिल्कुल अलग दिखता है। इनकी बात नहीं है, लेकिन संसार में ये भी दिख जाएंगे आपको, ऐसे लोग भी दिख जाएंगे। ये बागड़ की धरती तो ऐसी जबरदस्त है। इस बागड़ की धरती ने शुद्ध चारित्र की हमेशा पूजा करी है। शुद्ध चारित्र वालों को सर माथे बैठाया है, उन्हीं की प्रशंसा करी है। उसमें आपको 22 कैरेट मिल जाएगा, 20 कैरेट मिल जाएगा। वे निर्दोष चर्या का पालन करते हैं, 9वें ग्रह तक जाने की साधना करते हैं, और 9वें ग्रह तक जा करके भी लौट करके संसार में जो आते हैं, वे अपने उस सूक्ष्म पुरुषार्थ को देख नहीं पा रहे, क्योंकि कर्म इतना तीव्र है। कितना तीव्र है, सब पुरुषार्थ करके देख लिया, लेकिन उसके बाद भी वो मिथ्यात्व का परमाणु टूट नहीं पाया। आपने तो कह दिया महाराज हमारे सच्चे देव शास्त्र गुरु का संकल्प है, कहने मात्र से सम्यक दृष्टि नहीं बन जाते बंधु। कहने मात्र से सम्यक दृष्टि बन जाते तो फिर आपकी तो कब की वाहवाही हो गई होती। मल्टी डायमेंशियल है धर्म। इस व्यवहार धर्म की कीमत देखिए सबसे पहले, कि ये व्यवहार धर्म कितना गजब का कमाल करता है। ये व्यवहार धर्म साधु को 9वें ग्रह तक लेकर के जाता है। आपकी भी स्थिति पूछता है, श्रावक की भी। श्रावक का व्यवहार धर्म कैसा था, ज्ञान के मामले में आपका व्यवहार धर्म कैसा है, पूजा के मामले में कैसा है, अपने कुल की आचरण संहिता की रक्षा मामले में आपका धर्म कैसा है, अपनी जाति की रक्षा करने के मामले में, सुरक्षा करने के मामले में आपका धर्म कैसा है। एक सांप देखा था मैंने। कहाँ देखा था महाराज? मोबाइल में देखा था एक सांप। उस सांप को भूख लगी थी। भूख के चक्कर में वो सांप अपनी ही पूंछ से अपने आप को निगलना शुरू कर रहा है। कभी एक साथ दृश्य देखिएगा, आपने कहीं कहीं देखा हो तो। खाने को कुछ मिला नहीं, तेज भूख लगी। तेज भूख लगी तो उस सांप ने पूंछ के भाग से अपने ही मुख में अपना ही शरीर घुसा करके उसी को खाना शुरू कर दिया। जब ये दृश्य गुरुवर को दिखाया था, 2019 की बात है, जबलपुर में थे हम लोग। आचार्य श्री जी को दिखाया कि आचार्य श्री जी सांप को भूख लगती है। अभी तक तो सुना था कि वो अपने बच्चों को खा जाता है, सांप अपने आप को भी खा रहा है। जब आचार्य श्री जी ने उस दृश्य को देखा, देख करके गुरुदेव कहते हैं ऐसा ही अपनी समाज के साथ भी होता है। अपनी ही जाति का आदमी अपनी ही जाति के आदमी को खाने में लगा है। लगा है कि नहीं? व्यवहार धर्म की पहले कीमत समझिएगा। अध्यात्म बहुत ऊपर की चीज है बंधुओं। ये व्यवहार धर्म में धर्म का मल्टी डायमेंशियल फेस है। अपनी जाति की रक्षा करना भी धार्मिक होने की पहला पहचान पत्र भी है। हमारा कोई साधर्मी है, हमारा साधर्मी परेशान है, मरो तुम, तुम्हारे कर्म ऐसे। कहा भैया और करो कर्म, ऐसे ही भोगोगे। एक पान का टोकना लेकर के कोई जैन समाज का व्यक्ति पान का पत्ता बेच करके बारिश में किराए के मकान में धरती पर सो रहा है। उसको देख करके तुम देख तो लेते हो, लेकिन उसके लिए तुम कुछ करते नहीं हो, समाधान नहीं देते हो। तुम वो सांप हो जो अपनी ही जात के लोगों को खाने में लगे हो।
तुम श्रावक नहीं हो, तुम सांप हो। अपनी ही जाति को खाने में जो आदमी लगा है, परस्पर उपग्रहो जीवा नाम के सूत्र से अनभिज्ञ है तुम्हारी आत्मा, तुम सम्यक दृष्टि हो नहीं सकते। गुरुदेव कहते हैं जहां तक तुम्हारा उपयोग चला जाए, जहां तक तुम्हारे जेब में, तुम्हारे मन में सामर्थ्य हो, अनुकंपा नाम का एक गुण होता है, श्रावक का भी और साधु का भी। अनुकंपा कहता है कैसा है? अनुसृत्य कंपनम अनुकंपनम। 6 रिएक्टर स्केल का जब भूकंप आता है ना, तो धरती कैसी गुड़ 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 करके बीच से टूट जाती है। जैसे भूकंप आने पर धरती पूरी हिल जाती है, ऐसे किसी की वेदना देख करके श्रावक अंदर से हिल जाता है। हे भगवान, ऐसे में कैसे रहते होंगे? अपने ही समाज के सबसे गरीब व्यक्ति के घर के अंदर जाकर के एक बार चेक करो कैसे जी रहा है वो, उसके बिस्तर कैसे हैं, उसका पलंग कैसा है, उसके भोजन कैसे हैं, उसके पास गैस सिलेंडर है कि नहीं, उसके घर में अंदर लाइट लगी है कि नहीं, बाथरूम में नल लगा है कि नहीं, दरवाजा लगा पाया कि नहीं। ये जाकर के एक बार आपकी जवाबदारी है। दुनिया भर के लोग कहीं भी इस बात को सुन रहे हैं, सबकी जवाबदारी है अपनी समाज की रक्षा करना। सबसे गरीब परिवार में जाकर के एक बार चाय पीने के बहाने से उसके घर में घुस जाओ। काय कैसा चल रहा है रम्मू, क्या चल रहा है? हाँ भैया ऐसा ऐसा है, सब कृपा है भगवान की, सब हो रहा है, अच्छा हो रहा है। पता चला कि 3 बच्चे हैं, जमीन पे रख करके बना रहा है, एक पट्टी लगाने का पैसा नहीं है, और तुम उसको देख करके वापिस आ गए। और फिर वापिस आकर के बोलते अरे यार अब क्या करें इसके लिए, यार अब इसके कर्म है, ये भोग रहा है। तुम वो सांप की श्रेणी में आ गए जो अपनी ही जात को खाने में लगे। वो श्रावक तुम्हारा शरीर है, जैसे वो सांप अपना शरीर खा रहा है, ऐसे ही हम अपनी ही जाति को नष्ट करने में लगे। ऐसे लोग सम्यक दृष्टि नहीं हो सकते। धर्म का मल्टी डायमेंशियल फेस होता है। इस मल्टी डायमेंशियल फेस में एक निश्चय का धर्म है, एक व्यवहार का धर्म है। व्यवहार धर्म मंदिर से बाहर इंप्लीमेंट किया जाता है। मंदिर में तो आत्मिक धर्म की आधे घंटे की प्रैक्टिस होती है, इसके प्रयोग 23.5-24 घंटे रोड पे किए जाते हैं कि रोड में हम दया का पालन कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। मैं जब कभी भी देखता हूँ ऐसे दृश्यों को, आप भी देखते होंगे ऐसे दृश्यों को, कोई छोटा सा व्यक्ति बैठा है, मान लीजिए जैन समाज का कोई व्यक्ति है, गैस चूल्हा सुधार करके साइकिल में जा कर के और घर घर जा कर के अपनी जीवनचर्या कर रहा है, और आप सब संपन्न लोग उसको देखते हैं लेकिन उसकी व्यवस्था नहीं करते। आप अपनी जाति को खाने वाले सांप हो गए। शब्द बुरा ना लगे, क्योंकि बुराई तो आप बहुत जल्दी मान लेते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट करने के मामले में नहीं आते। इसमें भी समाज का पैसा लगता है। गुरुदेव इसमें भी समाज का पैसा लगाते थे। एक महान आचार्य परमेष्ठी किस किस गुणों से सजे रहते हैं, उनके लिए एक दोहा लिखा है गुरुदेव ने। फूल फलों से ज्यों लदे घनी छाव के वृक्ष, शरणागत को शरण दे श्रमणों के अध्यक्ष। श्रमणों के जो अध्यक्ष हैं उनका काम सिर्फ मुनियों को पालने का नहीं, शरणागत को शरण दे, जो उनकी शरण में आ जाए। जमीन शरण में आ जाए तो जमीन को भी पाल ले, पौधे दिख जाए तो उनको भी, जल दिख जाए तो उनको भी, जंगल दिख जाए तो उनको भी, आदमी का किसी दुखी मन दिख जाए तो उसको भी, वतन के कष्ट मिल जाए तो उसको भी। आचार्य भगवंत इस भावना में इतना जिए कि उन्होंने अपने आदर्श को प्रस्तुत करने के लिए जब प्रतिभा स्थली की रचना करी, और प्रतिभा स्थली को 7 वंडर रूल्स दिए, जिसमें उस वंडर रूल्स में गुरुदेव ने कहा कि मेरी भावना है, मैं रहूं या ना रहूं, मेरे अनुयायी, मुझे मानने वाले स्वस्थ तन की चिंता करें। स्वस्थ तन, स्वस्थ मन, स्वस्थ वचन, स्वस्थ वतन, स्वस्थ वेतन, स्वस्थ वन और स्वस्थ चेतन। ऐसे 7 रूल्स दे करके आचार्य श्री जी ने प्रेरणा दी
कि एक अच्छा अध्यक्ष जो होता है वो इस जीवन शैली पे काम करता है, मल्टी डायमेंशनल फेस है, ये व्यवहार धर्म है, लेकिन इस व्यवहार धर्म की बड़ी जरूरत है। आज हम अपनी ही जाति के लोगों की रक्षा नहीं करते। महाराज अब एक ही गांव में रहते हैं, क्या करेंगे? बहुत अच्छी बात है, आपकी दया करुणा मान लीजिए आपके गांव में नहीं उठती है, ऐसा भी प्रयोग करना पड़ता है। मान लीजिए आप किसी बड़े देशावर के बहुत बड़े आसामी हैं, मान लीजिए आपकी यहाँ चाय की पत्ती का धंधा होता है और आप आसाम से सीधे होलसेल रेट में चाय बुलवाते हैं। अगर आप आसाम से होलसेल रेट में चाय बुलवाते हैं और आपकी चाय का धंधा करोड़ों खरबों रुपए का है, लेकिन कुछ शहर ऐसे हैं जिन शहरों में आपकी चाय का धंधा होता ही नहीं, आपके नाम का ब्रांड बिकता ही नहीं, आपकी वहां तक पकड़ नहीं, कोई कस्टमर नहीं। वहां पर किसी जैन श्रावक को उस सामने वाले आसामी के साथ संबंध बना करके उसको भी चाय का धंधा करा दीजिए। ये एक अलग तरीके का सहयोग है। हमको पता नहीं, हमारा मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो इंदौर शहर से उठ करके नागपुर पहुंच गया। अब नागपुर में देख रहा है कि यहाँ पर तो हमारा धंधा होता नहीं, लेकिन इन लोग बहुत ठग रहे हैं और ये ठगाए जा रहे हैं। तो साधर्मी बंधु को अगर कोई लूट रहा है तो हमारा इतना कर्तव्य तो बन सकता है कि हम उसको जाकर के बोलें, भैया ये सामान आसाम में फलानी फर्म है, उस फर्म को हमारा नाम लेना, हमारा नाम लोगे, वो फर्म से आपको बहुत कम रेट में ये माल मिल जाएगा और आप और तरक्की कर लेंगे। इस तरीके से एड्रेस बता देने पर, संबंध बना देने पर भी जाति की रक्षा होती है कि नहीं? होती है महाराज। कहीं भी रिश्तेदारी में जाइए, अगर आपको लग जाए कि हमारे संबंध ऊपर किसी कंपनी में अच्छे हैं, हम होलसेल में माल बुला लेते हैं, ये रिटेल में बेचते हैं, तो उनको बता दिया कि आप तो हमारे लड़के को फ़ोन कर दो, हमारा लड़का आपको माल भेज देगा, इससे बहुत कम लागत में माल मिल जाएगा। पैसा उसका, पुरुषार्थ उसका, सिर्फ उसको सही दिशा दे देने पर भी अपनी जाति की रक्षा होती है कि नहीं होती? होती है। लेकिन हम ऐसा भी नहीं करते। धन देना अलग बात है, लेकिन संबंधों का बल दे देना भी बड़ी गजब की बात है। हमारे संबंध हैं ऊपर, आप भी अपना वहीं बना लीजिए। हम फ़ोन कर देते हैं, ये आप एक काम करो, 2 लाख रुपए का बेच करके पहले बुलवा लो। 2 लाख रुपए बेच करके बुलवा लिया, बीच में आपने मध्यस्थता बना दी, उसको एक नया रास्ता मिल गया। आपके बताने से उसको 4% मार्जिन और बच गई। वो बढ़ेगा, ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा तो जैन शासन को भी ऊपर उठाएगा। ये मंदिर ना सही तो ये मंदिर, किसी ना किसी मंदिर में तो उसकी भी तरक्की होगी। ऐसा भी करना चाहिए। नहीं करते हैं तो आप अपनी ही जाति को खाने वालों में शामिल हो जाएंगे, जबकि उसकी रक्षा करने वाला धार्मिक माना जाता है। इस तरीके का व्यवहार धर्म एक दूसरे को ऊपर उठाता है। बारिश का सीजन चल रहा है, तिरपाल पन्नी का धंधा करते होंगे। तिरपाल पन्नी कहाँ से आती है, कौन सी कंपनी से आती है, कहाँ से मिलती है? आप सामने वाले किसी दूसरे शहर में जाइए, उसको एड्रेस बता दीजिए, भैया ये एड्रेस ले लो, इसमें आपको बहुत पड़ते का माल मिल जाएगा। अच्छा, अभी तक हमें पता नहीं था। 100 रुपए का माल किसी को 72 रुपए में मिल जाए तो उसके तो बारे नारे हो जाएंगे ना। आप सिर्फ एड्रेस बता देंगे तो भी आप अपनी जाति की बहुत अच्छे से रक्षा कर सकते हैं। लेकिन हम इतने सेल्फिश नेचर के हो गए हैं कि हम किसी की दुकान में जाकर के बैठ करके पसंद नहीं करते बात करना। जबकि दुनिया में अगर तुम्हारे दिमाग में टैलेंट है, कहीं भी गए आउट ऑफ स्टेशन, तो हर जैन की दुकान में सबसे पहले तो आदिनाथ भगवान का चित्र लगा होना चाहिए, जिसमें बाहर से निकलने वाला व्यक्ति दूर से देख करके पहचान जाए कि ये जैन समाज का व्यक्ति है। उसका धंधा अच्छा दिखे तो 4 चीज़ें उससे पूछ लो, 10 मिनट बैठ करके 2 चीज़ें उसको बता दो। पूछने और बता देने से आपस में जो साधर्मी स्नेह वात्सल्य बढ़ता है, रिश्तेदारी में भी बता देने से, तुम्हारा क्या चला गया बताओ, तुम्हारा तो वहाँ पे धंधे नहीं होता था, वहाँ पे तुमको सिर्फ बातें बतानी बस थी और सामने वाला ऊपर उठ जाता। इसको साधर्मी वात्सल्य कहते हैं। धर्म का एक चेहरा ये भी है
जाति की रक्षा करना भी आपके धार्मिक होने का प्रमाण पत्र है। उसके बाद आचार्य कहते हैं अपने और समाज के बल की रक्षा करना भी, उसके लिए भी ये भी एक मल्टी डायमेंशनल फेस में अपनी शक्ति का और समाज की शक्ति की रक्षा करना भी हमारी जवाबदारी है। एक व्यक्ति कहीं किसी केस में मान लो गलती से फंस गया, तब वो अकेला ही उलझेगा कि तुम भी थोड़ा बहुत सहयोग करोगे? कर सकते हैं कि नहीं? करेंगे महाराज, लेकिन बिना पैसे के नहीं करेंगे। समाज वालों को, अरे बिल्ली भी एक घर छोड़ देती है, हम क्या समाज के लोगों को थोड़ा भी नहीं छोड़ सकते? छोड़ सकते हैं। इतनी दुनिया भर के लोग हैं, इससे कमा लेंगे, इससे कमा लेंगे। भैया अपन तो घर के हैं, घर में 2 रुपए कम ले लो। लेकिन लुटेरों की दुनिया बन रही है। इस लुटेरियों की दुनिया से भी बड़ा फर्क पड़ता है। आज आप देखिएगा पूरी दुनिया में आपकी जैनों की दुकान में अगर कोई जैनी सामान लेने चढ़ गया तो जैनी को क्या बोले, बहुत दिन बाद आए हैं, बड़ा सेठ आदमी है, जितना पैसा लगाना है लगा लो। अरे भैया इसका ये रेट, बोले भैया इससे कम की पड़ती नहीं। अरे नहीं, वो फलाने वाले के घर में जाते हैं तो उसके यहाँ तो कम में मिल रहा है। बोले उसका माल हल्का होगा, हमारा माल तो ऊंचा है, हम बातें बहस बहुत कर लेंगे, रेट कम ना करेंगे। ये बात तय है ना? बिल्कुल तय है। क्यों? हम ग्राहकी को काहे छोड़ें, चाहे जैन हो चाहे अजैन। इसलिए जो घर की बेटियां भी होती हैं वे अपने घर में हीरा मोती सोने चांदी के आभूषण नहीं गड़वाती। क्यों? बाप की आदत है। ये हमारे सोने में भी थोड़ा सा टांका बट्टा तो लगा ही देंगे, क्योंकि सुनार असली है तो बेटी की चैन भी क्यों ना हो उसमें भी सिर्फ थोड़ा सा तो बचा ही देता है। छोड़ना सीखिए, नहीं तो अमेजॉन और ये दूसरी जो कंपनियां होती ना ऑनलाइन वाली, ये आपका पूरा धंधा साफ कर देंगी। अमेजॉन का भी ये भी एक साधारण बासल है, बात दिमाग में आ गई तो मैं बोल ही देता हूँ कि आपने मोबाइल में से कोई सूट चॉइस किया, वो सूट आपने बुला लिया, आपने देखा 750 रुपये का सूट है, बहुत अच्छा है, फैब्रिक बहुत अच्छा है। अब आप एक और अच्छा काम कर सकते थे कि आप किसी कपड़े की दुकान में जा कर के कपड़े वाले से बोलते कि भैया ये सूट हमको ऑनलाइन 750 का मिल रहा है, इसको तुम कितने में बुला दोगे? सामने वाला अपने व्यापारी से बात करता, हो सकता है उस सूट में 200 रुपये का मार्जिन हो, सामने वाला आपको बोल दे मैं आपको 750 का दे दूंगा। लेकिन आपको तो अमेजॉन से लेने की आदत है, हम 200 रुपये ज़्यादा दे देंगे, दुकान हमारी मर जाएगी। एक बार आप आदत डाल के देखिएगा। इस बात की पूरी दुनिया के लोगों से कहना चाहता हूँ, अमेजॉन में कोई भी वस्तु आपको बिक रही है, मिल रही है किसी भी रेट में, उसी रेट का स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने लोकल मार्केट के किसी भी दुकानदार के यहाँ घर में बैठे बैठे पोस्ट कर दो। बोले हमको ये वाला सलवार सूट चाहिए है, ये यहाँ पर इतने का मिल रहा है, अगर आप इससे कम में दिला दो तो सामने वाले का अगर मान लो कहीं पे पड़ता बनेगा तो वो भी 2 पैसे बचाएगा, आपके भी 100 रुपये बचेंगे। 800 रुपये की चीज़ मान लो सामने वाले की दुकानदार 700 रुपये में आपको दे दे तो बुराई क्या है? अमेजॉन से आने में भी 3-4 दिन लगते हैं, वो सामने वाला ग्राहकी भी दुकानदार भी आपको बोलेगा दीदी 3 दिन बाद दे देते हैं। अब वो 3 दिन में अपने 200 रुपये भी कमा लेगा, आपका 100 भी बचा लेगा, और किसी कंपनी को वो भी नहीं जाएगा। अभी बड़ी हंसी आई, एक गृहस्थ ने अभी परसों की बात है, बोले महाराज श्री घर के अंदर बैठे थे तो बैठे बैठे आधा किलो गुड़ बुलवा लिया। आधा किलो गुड़ बुलाया, कैसे? अमेजॉन से। हमने कहा कितने का आया? बोले 48 रुपये का आधा किलो, 450 ग्राम। हमने कहा एक बार गुड़ दिखाना, उसके दर्शन कर लूँ मैं कैसा दिखता है। बोले महाराज जी गुड़ तो बिल्कुल वैसा ही था जैसे मार्केट में बिकता है, बस उसमें 5 रुपए की पंडी लगा करके, और सोचिए 38 रुपए का 1 किलो सबसे बेहतरीन गुड़ आपको मार्केट में मिल जाएगा, लेकिन आपने 48 रुपए का 470 ग्राम गुड़ बुलवा करके कौन सा तीर मार लिया। अरे महाराज जी जाना नहीं पड़ता ना कहीं पे, बाहर जाओ फिर निकलो फिर चेंज करो फिर बातें करो, अच्छा नहीं लगता। अमेजॉन अच्छा है,
इसी में मोबाइल में 6 बटन दबाई, उसने बोल दिया आज शाम को, कल सुबह, दोपहर को, शाम को कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। लेकिन इससे क्या हुआ, तुम तो मूर्ख बने ही बने। 38 रुपए में 1 किलो गुड़ आता, तुम आधा किलो गैया को खिला देते, आधा तुम खा लेते तो भी सस्ता पड़ता। लेकिन तुमने 45-47 रुपए का 470 ग्राम गुड़, और उसमें जागरी भी लिखा है, बेच रहे हैं, और तुमने खरीद लिया। मूर्ख चंदों की जय हो। ऐसे कितने मूर्ख चंद हैं इस संसार में जो इस तरीके का काम करते हैं। ये भी क्या है, जाति विरोधी काम है। आप अमेजोन से कोई भी सामान बुलाते हैं, अमेजोन से सामान बुलाने पर आपका पैसा एक जगह सेंट्रलाइज होता है, आपकी लोकल इकोनॉमी में फर्क पड़ता है। और अगर आप लोकल इकोनॉमी को डेवलप करना चाहते हैं तो दुनिया की कोई भी चीज देख लीजिए, देख करके संबंधित दुकानों में उसको एक व्हाट्सएप मैसेज सेंड कर दीजिए, हमको ये चीज चाहिए है, बुला के दिखा दो, दिखा लीजिए, ले लीजिए, उपयोग कर लीजिए। नहीं होगी तो उसको कंडीशन रख दो, अमेजोन वापस करता है, तुमको भी वापस लेना पड़ेगा। उसको पढ़ते का होगा तो वो बुला भी देगा, 200 अपने कमा भी लेगा, आपको चीज भी दे देगा, अपना परिवार भी चला लेगा, आपका भी 100 रुपए बचा लेगा। इस तरीके के प्रयोग आप कर सकते हैं कि नहीं? बोलो, कर सकते हैं। करेंगे कि नहीं? महाराज जी, अमेजोन से बुलाएंगे ना, उसमें पता नहीं चलता है क्या बुलाया है, बाहर निकलो तो पता चल जाता है क्या बुलाया। अगर आप इसी प्रकृति के हैं तो आपको मैं अपनी मानव सभ्यता की और जाति का विरोधी दर्ज मान लूंगा। आप अपनी जाति के विरोधी हैं, आप अपने साधर्मी के बल के भी विरोधी हैं। बल भी कई प्रकार का है, मल्टी डायमेंशनल फेस है ना धर्म का, बल भी कई प्रकार का है। संबंधों का बल है, प्रशासनिक बल है, धन का बल है, शरीर का बल है। जहाँ जहाँ आप बल जोड़ सकते हैं वहाँ पर सारे बल की रक्षा करना भी साधर्मी की भी अप्रष्टैर अपि वक्तव्यम। धर्मनाशे क्रियाधन से सुसिद्धांत विप्लवे अप्रष्टैर अपि वक्तव्यम सुसिद्धांत प्रकाश के। ये पंक्ति लिखी है क्या पे? धर्म का नाश होता हो, हमारा या हमारे साधर्मी का, क्रिया ध्वंसे, क्रिया मिट रही हो, सुसिद्धांत विप्लवे, और किसी भी प्रकार के सिद्धांतों का लोपन किया जा रहा हो, उस वक्त ये मत सोचो कि ये पूछेगा तो बताएंगे। आचार्य कहते हैं अप्रष्टैर अपि वक्तव्यम, सुसिद्धांत प्रकाश ने बिना पूछे भी बताना चाहिए, और लोग बताते हैं। हमारे जीवन में घटा ये बात। हम और मुनि महासागर जी महाराज जी थे, हम दोनों चंद्रगिरी डोंगरगढ़ में बैठ करके द्रव्य संग्रह पढ़ रहे थे। महासागर जी बोले आचार्य जी क्लास नहीं लगा रहे हैं, अपन एक द्रव्य संग्रह पढ़ लेते हैं। अब हमने इसके पहले कभी द्रव्य संग्रह पढ़ा नहीं था। द्रव्य का संग्रह तो किया था लेकिन द्रव्य संग्रह नहीं पढ़ा था। तो हमने कहा कि गर्मी का समय था, हमने कहा चलो पढ़ लेते हैं। तो खुले में बैठ करके द्रव्य संग्रह की क्लास पढ़ना शुरू करी। द्रव्य संग्रह की क्लास पढ़ी तो वहीं पर करीब 20 फीट की दूरी पर संभव सागर जी महाराज जी धवला पुस्तक 5वीं का स्वाध्याय कर रहे थे। हम दोनों बैठे थे, हम लोग की आवाज़ उनके कान तक जा रही थी। तो जाने पर पहली गाथा चली, जीव मजीवम दब्बम जिनवर वसहेण जेण निर्दिठम देविंद विंद वंदम वंदे तम सब्बदा सिरसा। पढ़ ली, मुंह में याद भी नहीं थी, की भी नहीं थी मैंने। मुझे लगा कि बिना द्रव्य संग्रह के भी जिंदगी चल जाएगी। फिर बाद में चला कि किसी भी संग्रह के बिना जिंदगी नहीं चलने वाली। अब जब पहली लाइन को हम लोगों ने अर्थ खोला तो अर्थ खोलने पर एक मजाक हो गया। जीव मजीवम दब्बम, ये शब्द पढ़ के एक शब्द मुंह से निकला हमारे, हम ही ने बोला, जीव ने अजीब को दबा दिया, जबकि उसका ये अर्थ था नहीं। द्रव्य थे, कौन कौन से द्रव्य थे? तो जीव द्रव्य है, अजीव द्रव्य है, वहां पर बताया जा रहा है। लेकिन जैसे ही मैंने बोला जीव मजीवम दब्बम, जीव ने अजीब को दबा दिया, संभव सागर जी पढ़ते पढ़ते ऐसे पलट के बोलते हैं, ए विनम्र,
आगम ग्रंथों से मजाक नहीं करते। संलेखना भी बिगड़ जाएगी और जीवन भी बिगड़ जाएगा। उसका जो अर्थ है उसका सही अर्थ बता लगाओ, नहीं तो लब्धक्षर के असंख्यात्मक भाग प्रमाण मात्र सूत्र बचेगा तुम्हारे पास। ऐसी बात कह करके जब संभव सागर जी महाराज जी ने ऐसा पलट करके टोका, तो टोकते ही साथ हम दोनों बहुत सीरियस हो गए। पहले तो लगा कि महाराज अपना पढ़ रहे हैं, हम अपना पढ़ रहे हैं, एक दूसरे से किसी कोई मतलब नहीं। लेकिन जब ये बात आई, उनने देखा कि मेरी आंख के सामने कोई व्यक्ति गलत पढ़े, उनको पसंद नहीं। आज जैन शासन में जैन धार्मिक ग्रंथों के प्रकांड विद्वानों में अग्रचर नाम आता है निर्यापक श्रमण मुनि श्री संभव सागर जी महाराज जी का। ऐसे धुरंधर साधु हैं वो कि वे सिद्धांत के मामले में, आगम के मामले में, न्याय के मामले में आचार्य भगवंत के जीवन में करीब 20 साल तक गणधर बन करके रहे हैं। उनकी उस प्राज्ञ शैली को, उनके उस वस्तु तत्व की विवेचना को, उनके पकड़ने की शक्ति को, उनके व्याख्यान करने के सही अंदाज को आचार्य श्री जी इतना पसंद करते थे। कुछ संत ऐसे हैं जिन्होंने वास्तव में मां भगवती को सिद्ध कर लिया, जिसमें लेने पर, नाम लेने पर अंदर से भी हर्ष होता है। निर्यापक श्रमण मुनि श्री अभय सागर जी महाराज श्री जी, निर्यापक श्रमण मुनि श्री संभव सागर जी महाराज श्री जी, मुनिराज प्रणम्ब सागर जी महाराज श्री जी, मुनिराज प्रबुद्ध सागर जी महाराज श्री जी, निर्णय सागर जी महाराज जी, ये ऐसे संत हैं जिन संतों की आगम शैली को समझने की सोच ही अलग है। इतना ऊंचा समझना, उतनी ही गहराई में डूब करके उसको पढ़ना, और किसी भी फालतू बात से ये साधु बहुत दूर है। इनके पास जब जाओ, ये अकेले में भी मस्त हैं अपने आप में, एकांत में भी ये बैठे रहेंगे तो इनके पास किताब होगी, ये कुछ ना कुछ नोट्स बना रहे होंगे, कुछ पढ़ रहे होंगे, इनका समय व्यर्थ नहीं जाता। जब मैं संघ में था, महाराज जी लोग संघ में थे, आगे बैठते थे, कितनी बार जब गुरु बोर्ड से डिबेट होता, जब ऊंची ऊंची बातें करते रखते, तब समझ में आता कि क्या ज्ञान की था है इस संत के अंदर। शरीर दुबला पतला हो सकता है मुंह में अब दांत भी शेष ना बचे हों, लेकिन आगम ग्रंथों को लेकर के जो उनके अंदर श्रुत का अवधारण है, बिरले पुरुषों को इस तरीके के श्रुत की अवगाहन करने का मौका मिलता। जैसे ही उन्होंने कहा, ग्रंथ का सही अर्थ निकालो, नहीं तो जो यहां धरा है वो भी चला जाएगा। भगवती से मजाक नहीं करते। तुरंत हम लोग सीरियस हुए। उसके बाद पूरी 50 कारिकाएं गंभीरता के साथ महाराज जी ने कहा, बोले नहीं आता है तो किसी की टीका वाली पुस्तक उठा लो, लेकिन आगम ग्रंथों के शब्दों के साथ मजाक नहीं करो, इस मजाक से मजाक भारी पड़ जाएगा। जैसे देखा और जब पढ़ना शुरू किया, उस दिन तो उनसे कुछ नहीं बोले, 7-8 दिन बाद फिर जाकर के बोला, महाराज जी उस दिन गलती हो गई थी, उस बात के लिए क्षमा चाहते हैं। तुरंत क्षमा मांगने में थोड़ा संकोच होता है, आदमी ईगोइस्टिक होता है ना, थोड़ा तुरंत बोलने में आदमी को थोड़ा संकोच होता है, मनुष्य का स्वभाव है, अपना भी तो वही है, इंसान ही तो है ना आखिर। फिर बाद में 8 दिन बाद जाकर के बोला, महाराज जी उस दिन हमने गलत शब्द बोल दिया था, आपको बुरा लगा होगा, हम क्षमा चाहते हैं। बोले बुरा नहीं लगा, तुम साधर्मी हो, हम चाहते हैं कि जैसा हमारा बल है ऐसा ही तुम्हारा भी बल बने, तो हम तुम्हारे बल की रक्षा करना चाहते हैं। भैया अगर एक बार गलत को नहीं टोकेगा, बड़ा साधु है, गलत को नहीं टोकेगा तो फिर तुम गलती करते चले जाओगे, और इस मजाक से तुम्हारा भी मजाक बनेगा और भगवती का भी मजाक बनेगा, इसलिए तुमको सामान्य से कहा था, बुरा नहीं मानिएगा। ऐसा कह के उनने छोड़ दिया। लेकिन लगा कि क्या गहराई है मुनिराजों की, कि छोटे मुनिराजों को इस तरीके से धर्मनाशे क्रियाध्वंसे सुसिद्धांत विप्लवे अप्रष्टैर अपि वक्तव्यम सुसिद्धांत प्रकाशने। सही सिद्धांत के प्रकाशन करने पर जब आप देखते हैं कोई व्यक्ति गलत कर रहा है, जैन कुल का है, जैन समाज का है, जैन जाति का है, गलत कर रहा है, तो उसको कहीं पर प्यार से टोक देना होता है, बेटा अपने घर में ऐसा नहीं होता, अपन तो बड़े घर के कहलाते हैं। ऐसा बोल देने मात्र से
बच्चा आपका हो या किसी और का, आप उसको एक बार बोल देंगे ना तो उसको प्रेरणा मिलेगी। अगर संभव सागर जी महाराज जी यही सोचते, अरे भैया हमने थोड़ी दीक्षा दी है, अभी जब पलट के जवाब दे देंगे तो क्या करेंगे, लेकिन उनको भी विश्वास था कि हम भले ही कैसे हों लेकिन उनको पलट के जवाब नहीं देंगे। पलट के जवाब नहीं दिया, आगम ग्रंथ को सीखा, आज वो चीज़ें दिमाग पर बैठ गईं। इसमें भी उन्हीं का उपकार है जिन्होंने गलत बात को उसी समय दबा दिया। बल की रक्षा करना, सांप बन करके स्वयं को खाना नहीं। जब आपको कोई नहीं टोके ना, जब आपको कोई कुछ बोले नहीं, जब आपकी हर गलती को आदमी देख करके भी नजरअंदाज कर दे, तब आप समझिएगा हम कटी पतंग हो गए, हमको कोई मालिक नहीं संभालता। कटी पतंग हो जाने पर, कटी पतंग आसमान में उड़ सकती है बहुत ऊंचा, बहुत ऊंची, बहुत ऊंची, लेकिन जब भी गिरेगी जमीन में गिरेगी। और एक पतंग ऐसी है जिसकी डोर कहीं बंधी हो, जाकर के बोलना पड़ता है गुरुओं से, आप मुझे देखते रहिएगा, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूंगा। क्यों? मार्ग ऐसा अनभिघ्न है, इस अनभिघ्न मार्ग में बड़े बड़े गुरुओं की कृपा के बिना चल नहीं सकते। व्यवहार मार्ग भी खराब हो जाता है, तो जाकर के समय समय पर पूछना पड़ता है। गुरुवर के पास जाता था, गुरुवर के पास जाकर के बैठ करके बोलता था, कभी अकेले में चला गया, जाते ही साथ हाथ जोड़ लिया, हाथ जोड़ करके बोलता था, मुझसे पूछता था आप मुझसे संतुष्ट तो है ना, ऐसा पूछ लेता था। जैसे ही पूछता था आप मुझसे संतुष्ट तो है, तो रो देता था वहीं पे गुरुजी के सामने ही, क्योंकि हमने कुछ गलत किया नहीं, लेकिन पता नहीं आचार्य महाराज हमारे बारे में क्या सोचते हैं, आचार्य महाराज जी हमारे बारे में क्या धारणा बना रहे हैं। तो बार बार उनके पास जाकर के उनसे हाथ जोड़ करके अपने वाणी गदगद यन वपुः पुलकयन नेतद द्वयम श्रावयन, पूछने वाले की एक शैली होती है। वाणी गदगद यन, वाणी में गदगद पना, वपुः पुलकयन, शरीर में रोमांच खड़ा हो जाना, जैसे ठंडी में ठंडे पानी का हाथ लगा दो तो रोम खड़े हो जाते हैं, ऐसे शरीर का रोम खड़ा हो जाए, वाणी कुछ अवरुद्ध हो जाए, नेतद्वयम श्रावयन, दोनों आंखों से थोड़ा जल बह जाए, फिर गुरु के पास भक्ति के साथ बैठ करके पूछता था गुरु जी से, आप मुझसे संतुष्ट तो हैं, मैं कुछ ऐसा तो नहीं कर रहा जिससे आपको संतुष्टि हो। तो चाचा से हाँ ठीक है, सब बढ़िया है, अच्छा, इतना जब बस वो बोल देते थे सब बढ़िया है, अच्छा है, ठीक है, कोई विकल्प नहीं है, इतने में लगता था कि सारे अपराध माफ हो गए। और उसमें भी अगर गुरुवर को कभी कुछ कहना रहा तो गुरुवर कह भी देते थे, अच्छा से कहते थे आप लोग इस तरीके का व्यवहार करते हैं, ये ठीक नहीं है। हाँ गुरुदेव आपने संकेत दे दिया है, अब हम सुधार लेते हैं, कुछ बोलो तो आप बोलो और हम सुधारेंगे, हमारी जवाबदारी है। ये जैसे ही गुरुवर ने कोई संकेत दिया तो खुद के साथ भी और कुछ साधर्मियों को भी बता दिया, ये 3-4 लोगों को इस बात की जानकारी होना चाहिए, आप ध्यान रखिएगा। जी गुरुदेव, कम से कम पता तो चला कि महाराज के, आचार्य महाराज के मन में हमको लेकर के कोई विकल्प है, पता तो चला। तो बार बार आचार्यों के पास जा करके जब मिले, उनके पास जा करके भक्ति के पास बैठ करके हाथ जोड़ करके पूछना होता है, आप मुझसे संतुष्ट तो है? हाँ मैं आपसे संतुष्ट हूँ। इतने में निर्विकल्पता शिष्य को भी बढ़ती है, साधु को भी लगता है कि ये शिष्य जो है अभी भी हमारे इस वृक्ष से रस ले रहा है, ऐसा नहीं कि डगाल में टंगा तो है लेकिन रस लेना बंद कर दिया। परिवार में कई बच्चे ऐसे होते हैं ना, परिवार में रहते तो हैं लेकिन परिवार से रस नहीं लेते, उनकी अलग ही जिंदगी चलती है। घर में कैसे हैं, हम मुसाफिर जैसे हैं, जब मर्जी होगी आएगी, जब मर्जी होंगे चले जाएंगे। खाना खाना है, नहीं खाना, अब दोबारा नहीं पूछा जाएगा आपसे खाना खाना है कि नहीं खाना। क्यों भैया, उसका कोई भरोसा नहीं, वो मौड़ा बिल्कुल अजब है, कहाँ खाएगा, क्या करेगा, क्या रहेगा, घर वालों को ही नहीं पता। रहते घर में है, घर वालों को पता नहीं क्या हुआ, घर में रहता तो है लेकिन घर से रस नहीं ले रहा, संग में रहता है लेकिन संग से रस नहीं ले रहा।
संग में जाकर के आचार्य महाराज की सेवा करके उसका रस निकालता है, तो रस न निकाल करके बचने का अगर प्रयास करता है, छिपने वाले कभी छिप नहीं सकते। आज नहीं तो कल आपको सामने फेस करना पड़ेगा। हम लोग हमेशा एक दूसरे से कहते थे, आचार्य से डरने से अच्छा है आचार्य का सामना कर लेना। सामना करने पर एक बार, दो बार, चार बार आदत पड़ जाएगी तुमको भी और उनको भी कि ये मट्ठर है, ये गलती करेगा, खुद आकर के सामने आकर के बोल देगा। तो इस तरीके से जब आप गुरु के सामने जाकर के खड़े हो जाएं, उनसे पूछ लें, वे संतुष्ट हैं तो तीर्थंकर संतुष्ट हैं। क्यों? क्योंकि आचार्यों को कहा है तीर्थैरा समासूरी, आचार्य तीर्थंकर के बराबर होते हैं, लेकिन बशर्ते वो आचार्य हो। फूल फलों से जो लदे घनी छाम के वृक्ष, शरणागत को शरण दे श्रमणों के अध्यक्ष। सिर्फ नाम के अगर मान लीजिए कोई बन गया और उसको सब चाहिए, 18 कैरेट वाला गोल्ड वाला भी आपको मिल जाएगा। संसार है तो सब मिल ही जाते हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं मिलता है। 16 कैरेट की भी कोई सोने की चैन मिल जाती है, उसके बाद फिर बेंटेक्स भी संसार में मिलती है। लेकिन अगर आपने 24 कैरेट 22 कैरेट देखा हो और फिर आप उसके साथ रहे हो, तो 22-24 कैरेट के साथ रह करके अपने आप को भी 22 कैरेट और 24 कैरेट बनाने की कोशिश करिएगा, तब जीवन की सार्थकता होती है। ये क्या है महाराज? मल्टी डायमेंशनल फेस है, व्यवहार धर्म है, जिसके बिना निश्चय धर्म की प्राप्ति नहीं होती। इस व्यवहार धर्म के बिना भी निश्चय धर्म की प्राप्ति नहीं होती। आप लोगों ने कभी किसी आचार्य महाराज के पास जा करके, किसी प्रौढ़ साधु के पास जा करके कभी ऐसा बोला, आप मुझसे संतुष्ट तो हैं? क्यों? सेवा तो बहुत करते हैं, पूछा भी कि नहीं? और मान लो साधु ने कह दिया, अरे महाराज आपसे तो ना पूछेंगे आपसे पूछेंगे तो आप कुछ और बोल दोगे, हम क्या बोल देंगे? अच्छा बताओ, तुम्हारी ताकत से बाहर क्या बोल देंगे? एक छोटे से बच्चे को माँ कितना वाला लड्डू खिलाती है, जितनी उसकी हैसियत होगी पेट में पचाने की, उतनी बड़ा तो खिलाती है कि उससे ज़्यादा ठूस देती। ले तेरे पापा ने नहीं खाया, अब तेरे को खाना पड़ेगा, तो ठूस देती है क्या? नहीं ठूसती। वो जानती है हमारा बच्चा है, हमारा बच्चा है, इतना ही खा पाएगा, इससे ज़्यादा नहीं खा पाएगा। जितना खा पाएगा कम से कम उतना तो खा ले, उतना भी नहीं खाना है, तुम्हारे हाथ से नहीं खाना है। हमारे हाथ से नहीं खाओगे तो रोगे, तुम बात को ध्यान रखियो। हम उतनी देने की कोशिश करते हैं जितनी सामने वाले की सामर्थ्य हुआ करती है। सामर्थ्य नहीं होती तो कुछ देते भी नहीं। जिसकी किस्मत होगी वही तो अपनी सामर्थ्य का प्रस्तुतिकरण करेगा। ये मल्टी डायमेंशनल फेस व्यवहार धर्म है। अपनी जाति की रक्षा करना, अपने बल की रक्षा करना, अपने कुल की रक्षा करना, अपने ज्ञान की रक्षा करना। आचार्य कहते हैं अपने शरीर की रक्षा करना भी आपका व्यवहारिक धर्म है। शरीर की रक्षा कैसे करना महाराज? कर तो रहे हैं, ठंडी गर्मी बरसात से बचते हैं ठंडी गर्मी बरसात से, फिर फुल्की खा करके आते हैं, फिर यहाँ फोड़ा निकलता है, यहाँ से मवाद निकलती है, यहाँ से शौच निकलती है। जब अपना ही शरीर अपने बस में नहीं रहता तो फिर पूछा जाता है कहाँ से लाए ये बीमारियाँ? बोले कछु नहीं, 3-4 बार ब्रेड खाई थी, 6-7-10 बार पाव भाजी खाई होगी, कभी एक आध कभी कोई गुटका उटका खा लिया होगा, कभी 2-4-6 मोमोज खा गए, लेकिन फंस गए बेचारे मोमोज पेट में। मोमोज खाना कितना आसान है ना? उठाया 80 रुपए की प्लेट पे मुंह में डाला, पेट में चला गया। अब पेट से महाराज क्या हुआ? अब महाराज वो निकल नहीं रहा। अब नहीं निकल रहा तो क्या करें? क्या आप ही बताओ महाराज क्या करें? गर्म ठंडी पानी की पट्टी बोलो पट्टी लगा लेते हैं, एनीमा बोलो एनीमा लगा लेते हैं, जुलाब बोलो जुलाब खा लेते हैं, डल्कोलेक्स खा लेते हैं, क्रीमालेक्स खा लेते हैं, लेक्सेटिक की कोई और दवाई है वो खा लेते हैं, रेवन चीनी खा लेते हैं, आप बोलो तो हम इसबगोल की भूसी खा लेते हैं, हर्र खा लेते हैं, तिफला खा लेते हैं। बताओ क्या खा लें? लेकिन जो खा लिया है वो अब निकलेगा कैसे? अब कैसे निकलेगा? उसके लिए छिन्ना भिन्न भिन्ना क्या 12 टाँके लगेंगे। धीरे से आदमी अंदर की सफाई करके तुम्हारे वो 4-6 मोमोज अगर गलती से तुम्हारे पेट में फंस गए तो फिर नहीं निकले तो रसगुल्ला खाने में तो बहुत अच्छा है। भगवान से प्रार्थना करो जितनी सहजता में जा रहा है उतनी सहजता में निकल भी जाए, नहीं तो फंस जाने पर बड़ी दिक्कत है।
कुछ लोगों को 2-2, 3-3 दिन में मोशन होते हैं। ऐसा नहीं कि सब कोई सुबह शाम चले जाते हों। आज खाया था, परसों जाएंगे, कल का क्या हुआ पता नहीं महाराज, क्या है ये, गड़बड़ होता रहता है। ऐसा कैसा गड़बड़ होता रहता है? अब तुम आलू दम खाओगे, पनीर टिक्का खाओगे, लूसा खाटू पापड़ खाओगे, फंस जाए तो गड़बड़ है। अभी तुमको कहें कि गरम गरम लौकी खानी है, आधा किलो रोज सुबह सुबह, आते बिल्कुल 20 दिन में आंतों का कल्प हो जाता है। ये बारिश का समय चल रहा है ना, इस बारिश के समय में जब वाटर लेवल बहुत बढ़ा रहता है, आप अपने शरीर का कल्प भी कर सकते हैं। इस कल्प के माध्यम से 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो तक लौकी आपको गरम गरम उबाल लेनी है। 2 चम्मच घी खाना है, डालना है उसमें, और घी के साथ लौकी गरम गरम खा लेना है। जैसे ही वो कुकर की पकी हुई गरम गरम लौकी पेट में जाती है तो आंतों मुलायम आते रहती हैं। उसमें पानी तो 90% तो लौकी में पानी रहता है, लेकिन वो विरेचक भी रहती है। तो आंतों की सिकाई करके वो धीरे धीरे करके जमा मल को बाहर कर देती है। इस जमा मल को 15 दिन तक आपको खाना है। मोह नहीं करना, अरे महाराज जी 15 दिन तक लौकी खाएंगे तो कमजोरी आ जाएगी, हम बिना लूसा खाटू पापड़ के तो नहीं रह सकते ना, हमारी मम्मी क्या बोलेगी हमसे। कुछ नहीं बोलेगी, बोलेगी राजा बेटा अपने आप को रिकवर कर रहा है। अब जितना पार्लर में जाकर के अपने आप को तैयार करना है, उससे अच्छा लौकी खा करके तैयार करना। लौकी के बड़े गुण हैं, पेट में जाती है, पेट साफ करती है, मुंह में ऊपर भी लगाओगे तो चमका देगी। अच्छा थोड़ा सा घिसेंगे तो उसमें जो चीज़ें होती हैं वे आपके चेहरे में शाइनिंग भी लेकर के चली आएंगी। अब लौकी नहीं खा सकते महाराज जी, आलू के साथ कुछ नहीं होता क्या? आलू के साथ क्या होगा? आलू के साथ भालू। आप केले का कल्प कर सकते हैं 15 दिन का, आप लौकी का कल्प कर सकते हैं, आप कद्दू का भी कल्प कर सकते हैं। इसके अलावा कोई सब्जियां उपलब्ध नहीं है कल्प करने के लिए। लेकिन शरीर की रक्षा, अपने शरीर की भी रक्षा, एक बार देखो तो शरीर कुछ मांग भी रहा है कि नहीं मांग रहा? नहीं मांग रहा, दिए जा रहा है। बाजार में तो सब उपलब्ध है। तो अगर आप इस तरीके से अपनी रक्षा नहीं करते, इसका मतलब है आप साफ होकर के अपने ही शरीर को खाने में लगे हैं। कृपया ऐसी गलती ना करिएगा। अपने धर्म की रक्षा करने के लिए व्यवहार धर्म का पालन, साधर्मी वात्सल्य का पालन, समूह की रक्षा करना भी हम सबका कर्तव्य बनता है। समय हो गया है, शब्दों को विराम दूंगा, कल पुनः प्रयास करेंगे। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी का जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। हे जिन वाणी भारती तो है जपो दिन नैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख।